हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ डिकोडिंग पॉलिटिकल साइंस। तो अभी हमारा रिवीजन शॉर्ट नोट का चल रहा है यूनिट वाइज। तो आज हमारा तीसरा यूनिट है जो कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट है। पहले मैं पॉलिटिकल थ्योरी और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को अपलोड कर चुका हूँ, वो वीडियो देख लेना। ये जो रिवीजन शॉर्ट नोट सीरीज का एक ही मतलब है कि जब ये वीडियो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, अगर आप लोग बिगिनर हो तो आप लोगों को पता चलेगा कि आपके सिलेबस में क्या है, कौन कौन से टॉपिक चैप्टर हैं। तो आपके लिए एक बेनिफिट होगा और आप अच्छे से अप्रोच करके सारे चैप्टर और सारे यूनिट पढ़ पाएंगे। तो चलिए आज का यूनिट शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है धर्मशास्त्र और ट्रेडिशन, जो कि 200 BCE से 500 CE तक चला था। और ये बात करता है सोशल ऑर्डर की, ड्यूटीज़ की, किंगशिप की, और जो एंशिएंट टाइम में हमारा जो गवर्नमेंट कैसे गवर्न करता था, मतलब उसका गवर्नेंस सिस्टम कैसा था, उसके ऊपर वो आधारित था। उसका की कॉन्सेप्ट था धर्म, वर्ण सिस्टम, राजा धर्म एंड सोशल ड्यूटी। ये जो उसके की कॉन्सेप्ट थे। मेजर टेक्स्ट जो एसोसिएटेड है जैसे कि मनुस्मृति हो गया, यज्ञपालिकीय स्मृति हो गया और नरोदा स्मृति हो गया। इनमें से मनुस्मृति थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी दो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है अगणसूत्र। अगणसूत्र बुद्धिस्ट टेक्स्ट होता है जो कि दीघा निकाय का 27 चैप्टर का होता है। और ये ओरिजिन ऑफ सोसाइटी और स्टेट की बात करता है, मतलब कैसे सोसाइटी और स्टेट कैसे उसका एंशिएंट टाइम से कैसे उसका ओरिजिन हुआ, उसके ऊपर वो बात करता है। आपके लिए यहाँ क्वेश्चन है कि जो दीघा निकाय जो एक डिस्कोर्स हुआ था, तो कौन से दो महान व्यक्ति के अंदर हुआ था, कौन से वो ऋषि थे और कौन से वो राजा थे, तो आपको बताना है कमेंट में। इसका मेन की कॉन्सेप्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और मोरल ओरिजिन ऑफ किंगशिप। गणसूत्र का जो कॉन्सेप्ट है ये 5th सेंचुरी BCE का है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी बोलते हैं और विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, और वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के एडवाइज़र थे, उनका मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर थे। और अर्थशास्त्र जो कि एक बहुत बड़ा फेमस एंशिएंट टेक्स्ट है, उनके वो ऑथर थे और वो पायनियर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल साइंस है। और कौटिल्य को इंडियन रियलिज्म की भी इम्पोर्टेंट थिंकर बोलते हैं, जैसे कि माकियावेली हो गए, ऐसे हमारे इंडियन का, और कौटिल्य हो गए, ऐसे हम कंपैरिजन करते हैं। और ये सप्तंग थ्योरी ऑफ स्टेट की बात करते हैं, मंडल थ्योरी जो कि विजिगिसु हो गया और ये हो गया, और डिप्लोमेसी और एस्पियोनेज की बात करते हैं, जैसे माकियावेली प्रिंस को मतलब कैसे एनिमी से बचने के लिए डायरेक्शन देते थे, ऐसे ही कौटिल्य भी खुद के जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनको बहुत सारे गाइडेंस देते थे, मतलब कैसे हम एनिमी को हरा सकते हैं। जो अर्थशास्त्र टेक्स्ट था वो 300 BC का टेक्स्ट है। आपके लिए यहाँ क्वेश्चन है कौन से जो महान व्यक्ति थे जो अर्थशास्त्र बुक को फिर रिपब्लिश किए थे अराउंड 90s में, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट में। नेक्स्ट हमारे थिंकर हैं जियाउद्दीन बोरानी, जो एक पॉलिटिकल थिंकर थे और हिस्टोरियन थे। उनका मेन टाइम पीरियड दिल्ली सुल्तानेट के अंदर ही चला था, मतलब वो एक मतलब ऐसा एक ऑथर और ऐसा एक पॉलिटिशियन थे जो कि दिल्ली सुल्तानेट, जब भी वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, रजिया थे, उन टाइम में उनका बहुत बड़ा एमरजेंस हुआ था। और उनका मेन आइडिया था इस्लामिक पॉलिटिकल ऑर्डर, पॉलिटिकल हायरार्की। और उनका दो इम्पोर्टेंट बुक है, तारीख-ए फिरोज शाही और फतवा-ए जहांदारी। नेक्स्ट हमारे जो थिंकर हैं वो है कबीर। कबीर का मेन आइडिया है, वो एक भक्ति और सूफी मूवमेंट के थिंकर थे। वो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी और कास्ट, मतलब जो एंशिएंट टाइम में कास्ट को लेके डिस्क्रिमिनेशन होता था, रिलीजन को लेके मतलब वो ब्लाइंड बिलीफ चलता था, तो उनको लेके वो थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं। उनका मेन आइडिया है सोशल इक्वलिटी, मतलब सारे लोग इक्वल रहना चाहिए, और रिलीजियस हार्मनी, मतलब जो भी रिलीजन है सोसाइटी में, सारे रिलीजन के अंदर लव और सपोर्ट होना चाहिए। उनका जो बुक है बीजक, वो 1500 में पब्लिश हुआ था, और उनका ऑर्गेनाइजेशन जो है कबीर पंथ, वो फेमस है। नेक्स्ट हमारे जो थिंकर हैं उनको मैं आर बोलता हूँ, मतलब वो फाउंडर ऑफ ब्राह्मण समाज थे। वो एक मतलब मुख्य भूमिका लिए थे जब हमारा इंडिया रिनेसा हुआ था, सोशल रिफॉर्म लाए थे इंडिया में। उनको बोलते हैं राजा राममोहन राय। उनका मेन आइडिया है लिबरलिज्म, वुमेन राइट्स और रिलीजियस रिफॉर्म्स। वो वेदांतों को ट्रांसलेट किए थे, जेसूस के ऊपर लिखे थे और एंशिएंट फीमेल राइट के ऊपर लिखे थे। उनका जो दो फेमस न्यूज़पेपर जर्नल है, संबाद कौमुदी और मीरत उल अकबर। और वो जो ब्राह्मण समाज मतलब ऑर्गेनाइज किए थे, और वो ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे, मतलब फाउंडर थे, और उसको बनाए थे 1828 में। और वो एवोल्यूशन ऑफ सती के लिए बहुत लड़े थे विलियम बेंटिंग के साथ। नेक्स्ट हमारे थिंकर हैं ज्योतिबा फुले। वो पायनियर ऑफ एंटी कास्ट मूवमेंट एंड सोशल रिफॉर्म। एलॉन्ग विद हिज वाइफ सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले प्लेड ए बिग रोल इन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ इंडिया। मतलब डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था
तभी वो सोशल जस्टिस और इक्वलिटी की बात कर रहे थे। और जो ब्राह्मणिज्म का इम्पीरियलिज्म मतलब जो डोमिनेंस चलता था उनको वो अगेंस्ट थे, एंटी ब्राह्मणिज्म का कॉन्सेप्ट था। और उनका बुक जो है गुलामगिरी और ये है सख्तकर्ज आसूद और सार्वजनिक सत्य धर्म। और उनका जो फेमस ऑर्गेनाइजेशन जो है जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले किया था सोशल रिफॉर्म और वुमेन एजुकेशन के लिए, सत्य साधक समाज, वो 1873 में हुआ था। इसके ऊपर PIQ भी आया है। और 1848 में वो पुणे में पहला गर्ल्स स्कूल एस्टेब्लिश किए थे 1848 में। नेक्स्ट हमारे जो थिंकर हैं पंडिता रमाबाई, वो एक फेमिनिस्ट रिफॉर्मर थे और वो वुमेन एजुकेशन के ऊपर बात करते थे। उनका मेन आइडिया है फेमिनिज्म और वुमेन एजुकेशन। उनका जो फेमस बुक है स्त्री धर्मनीति, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। और उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विडो और गर्ल चाइल्ड के लिए बना था, उसका वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मुक्ति मिशन। नेक्स्ट हमारे जो थिंकर हैं स्वामी विवेकानंद, वो प्रमोटर ऑफ स्पिरिचुअल नेशनलिज्म थे और डिसिपल मतलब वो स्टूडेंट ऑफ रामकृष्ण थे। और उनका मेन आइडिया है स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, यूनिवर्सलिज्म और रिलीजियस टॉलरेंस भी था। उनका बुक्स है राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग या ज्ञान योग। वो 1897 में ये मिशन रामकृष्ण मिशन को एस्टेब्लिश किए थे। और उनका जो मेन इवेंट था जब वो लिमलाइट पे आए, मतलब शिकागो में जब स्पीच दिए थे 1893 में, तो यहाँ आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन सा जो ओपनिंग सेंटेंस था जिससे वो उनका स्पीच शुरू किए थे। नेक्स्ट हमारे थिंकर हैं बाल गंगाधर तिलक। उनका मेन आइडिया है स्वराज और असर्टिव नेशनलिज्म, मतलब वो थोड़ा एग्रेसिव थे अगेंस्ट ब्रिटिशर। जैसे हमारा गांधी थे वो थोड़ा सॉफ्ट थे, मतलब वो सोचते थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया कि ऐसे एक हम पीसफुल वे से भी फ्रीडम पा सकते हैं। लेकिन बाल गंगाधर बोलते थे कि हम थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा हमारे फ्रीडम और हमारे राइट्स के लिए। उनका जो बुक्स था एक्टिव हम वेदास, गीता रहस्य, और उनका न्यूज़पेपर था केसरी और मराठा। और उनका जो मेन इवेंट्स था मतलब जिससे वो थोड़ा लाइमलाइट पे आए और इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट किए, गणेश फेस्टिवल का वो पोलिटिसाइजेशन किए थे और स्वदेशी मूवमेंट। आप लोगों को पता होगा वो कोटेशन, स्वराज इज माई बात राइट एंड आई शैल हैव इट। नेक्स्ट में जो थिंकर हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको विश्वगुरु भी बोलते हैं और उनको महात्मा गांधी गुरुदेव भी बोलते थे। उनका मेन आइडिया था यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म और क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म। और उनका बुक्स था गीतांजलि, नेशनलिज्म, पर्सनालिटी, क्रिएटिव यूनिटी। और जो ऑर्गेनाइजेशन वो फाउंड किए थे विश्व भारती यूनिवर्सिटी, और उनको एशिया का पहला वो लॉरेट थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के ऊपर 1913 में। नेक्स्ट हमारे जो थिंकर हैं फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। उनका मेन आइडिया है नॉन कोऑपरेशन, नॉन वायलेंस, पीसफुल वे, ये सब, मतलब वो थोड़ा ऐसे आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। उनका मेन आइडिया सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, स्वराज, ट्रस्टीशिप। जो उनका मेन बुक है हिंदी स्वराज जो 1909 में पब्लिश हुआ था, वहाँ वो सेल्फ रूल, क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन के ऊपर बात करते थे। और 1927 में उनका जो ऑटोबायोग्राफी मतलब वो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, वो गांधी के लाइफ के ऊपर बेस्ड है। और 1941 में वो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के ऊपर बात करते थे, वहाँ जो सोशल रिफॉर्म कैसे आया, जैसे कि खोदी हो गया, विलेज इंडस्ट्री हो गया, कॉटेज इंडस्ट्री हो गया, उसके ऊपर वो बात करते थे। और उसके लेके सारे रिलीजियस पीपल के अंदर जो कम्युनल हार्मोनी कैसा है उसके ऊपर भी बहुत लिखे थे। और 1945 में वो की हेल्थ लिखे जिसमें वो आइडियाज़ ऑफ हेल्थ, डाइट और हाइजीन के ऊपर बात करते थे। और 1903 में वो इंडियन ओपिनियन नाम का एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किए। ये आपको याद करना होगा कि ये इंडिया में नहीं स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था साउथ अफ्रीका में। फिर 1919 में यंग इंडिया शुरू किए जो कि नेशनलिस्ट आइडिया के ऊपर बेस्ड है। और 1933 में वो दलित लोगों को हरिजन नाम से बुलाने लगे और हरिजन नाम का एक जर्नल पब्लिश किए। और वो सोशल रिफॉर्म कैसे होगा और अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स कैसे होगा उसके ऊपर वो लिखना शुरू किए। उनका जो मेन ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, मतलब एनटीए पूछता है कि अरेंज द फॉलोइंग आश्रम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछता है, तो आपको ये याद करना होगा। जैसे कि साबरमती आश्रम हो गया जो कि 1915 में एस्टेब्लिश हुआ था। फिर जो उनका मेजर इवेंट है लाइफ का, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह हो गया 1917 में हुआ था। फिर सॉल्ट मार्च जो कि दांडी मार्च बोलते हैं वो 1930 में हुआ था। और एक की इवेंट जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट, जहाँ वो दिए थे कि नारा डू और डाई, 1942 में हुआ था।
नेक्स्ट हमारे थिंकर हैं बी आर अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं और इंडियन मोनू भी बोलते हैं उनको। उनका मेन आइडिया है सोशल जस्टिस, अनहिलेशन ऑफ कास्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। उनका मेन बुक्स है कास्ट इन इंडिया, अनहिलेशन ऑफ कास्ट, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स, हु वेर शूद्रस, द अनटचेबल, बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो ये सारे बुक्स को आपको याद करना होगा, क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकता कि आपको सारा याद करना है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है अरेंज द फॉलोइंग बुक्स ऑफ अम्बेडकर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर आता है उनका मेन ऑर्गेनाइजेशन जो कि बोहित हितकारिणी सभा, जो कि 1924 में हुआ था, बहिष्कार हितकारिणी सभा जो कि 1924 में हुआ, लेकिन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में हुआ। तो आपको ऐसे एक ट्रिक में याद करना है, एक हुआ था 1924 में और एक हुआ था 42 में, तो इंटरचेंज करके आप याद कर सकते हैं। और उनका मेन इवेंट्स है लाइव का, जैसे कि पुणे पैक्ट साइन किए थे गांधी और अम्बेडकर के बीच में। यहाँ आपके लिए क्वेश्चन है कि गांधी तो उस टाइम में जेल में थे, जो जब पुणे पैक्ट साइन हुआ अम्बेडकर तो साइन किए, लेकिन गांधी के बिहाफ में कौन साइन किए थे, तो आपको आंसर देना पड़ेगा। और 1956 में वो बुद्धिज्म को कन्वर्ट हो गए, मतलब वो जो हिंदू में इतना दलित को बहुत अनटचेबल्स बोल के बहुत डिस्क्रिमिनेट और एक्सप्लॉइट करते थे ना। तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कौन से ईयर में वो मनुस्मृति को पब्लिकली पूरा बॉन्ड किए थे, मतलब जला दिए थे मनुस्मृति बुक को। नेक्स्ट हमारे जो थिंकर हैं जवाहरलाल नेहरू, उनका मेन आइडिया है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और नॉन अलाइनमेंट। उनका जो बुक है एन ऑटोबायोग्राफी, उनको टुवर्ड्स फ्रीडम भी बोलते हैं, और द यूनिटी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। मेन की इवेंट्स है बांदुंग कॉन्फ्रेंस जो कि 1955 में हुआ था, इससे ही वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जन्म हुआ था। और जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हुआ था 1961 में, उनका मेन पहला मीटिंग हुआ था बेलग्रेड में हुआ था, आप लोगों को पता होगा। ये एक आईआर का भी क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट हमारे थिंकर हैं राम मनोहर लोहिया, और उनका की कॉन्सेप्ट है सोशलिस्ट डेमोक्रेसी और एंटी कास्ट पॉलिटिक्स। उनका बुक्स है मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म और व्हील ऑफ हिस्ट्री। आपके लिए एक जीके बेस्ट क्वेश्चन है, ये तो नहीं आ सकता, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। लोहिया का हॉस्पिटल, मतलब लोहिया के नाम में एक हॉस्पिटल है इंडिया में, वो कौन सी सिटी में है आपको बताना है। नेक्स्ट हमारे जो थिंकर हैं जयप्रकाश नारायण, जिनको बिहार मूवमेंट से बहुत फेमस हो गए थे जब 1970s में, मतलब 74-75 अराउंड जब हुआ था, एमएनसी पीरियड चलता था। इंदिरा गांधी एज ए पीएम मतलब बहुत डिक्टेटर हो गए थे, खुद के मन में जो आया वो करते थे, तभी वो एज ए काउंटर ओपोनेंट होकर निकले थे। वो टोटल रेवोल्यूशन की बात करते थे और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के ऊपर बात करते थे। उनका जो मेन बुक है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, और उनका मेन इवेंट जो कि बिहार मूवमेंट में बोलता था, टोटल रिवोल्यूशन मूवमेंट 1974 में हुआ था। और जो इमरजेंसी का डेट था आपको कमेंट में बताना है, कौन से डेट में, जिसको हम ब्लैक डे भी बोलते हैं इंडिया का, मतलब उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ चीज़ हुआ था, मतलब सारे ऑपोजिशन को जेल में भर दिए थे। नेक्स्ट हमारे जो थिंकर हैं दीनदयाल उपाध्याय, उनके ऊपर तो बहुत क्वेश्चन बना था इस बार जून 2026 में, अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन बना है। उनका मेन आइडिया है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, कल्चरल नेशनलिज्म, और उनका जो बुक है पॉलिटिकल डायरी, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। और वो भारतीय जनसंघ को एज ए फॉरेनर होकर उनका आइडिया दिए थे, मतलब भारतीय जनसंघ उनका आइडिया में ऊपर बना था, और तभी उसको थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके अभी बीजेपी उनके आइडिया के ऊपर बेस्ट है। अभी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रायंगुलर क्वेश्चन। मैं 3 चीज़ का क्वेश्चन पूछूंगा, आपको कमेंट में बताना है। ये जो बुक है पॉलिटिकल डायरी, ऐसे ही और एक बुक है प्रिजन डायरी, और एक बुक है प्रिजन नोटबुक्स। तो पॉलिटिकल डायरी, प्रिजन डायरी और प्रिजन नोटबुक, ये तीनों बुक्स के ऑथर कौन कौन है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अभी यूजीसी नेट में सिर्फ बुक्स नहीं पूछता है, वो पूछता है जर्नल, आर्टिकल और न्यूज़पेपर। तो ये एक पेज आपके लिए मैं बनाया हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट डाउन भी कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे कि वो हो गए हॉरिजन के ऊपर पूछता है, फिर पूछता है यंग इंडिया के ऊपर, फिर पूछता है मूकनायक, केसरी के ऊपर पूछता है। तो ये एक लिस्ट आपके लिए है, ये लिस्ट आप थोड़ा ओवरलुक कर लीजिए। तो ये था हमारा शॉर्ट नोट सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल, ऑल द बेस्ट।